वेलकम टू माय चैनल। और इस वक्त मैं कर रही हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आपका लव रिलेशन जो है वो किस तरफ जा रहा है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं और क्या मैसेजेस हैं, देख लेते हैं। जिन लोगों ने पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए मैसेजेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पायल नंबर 1 सेलेक्ट करने वाले जो हैं वो अपने पार्टनर की तरफ से किसी चीज़ का उनको इंतज़ार रहा है, किसी बात का, किसी जवाब का या किसी रिस्पॉन्स का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलमोस्ट उस चीज़ के बहुत करीब पहुंच गए थे। जो मकसद था, आप उनसे मिलना चाहते थे, उनसे जो जवाब हासिल करना चाहते थे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से जो है वो आपके बीच में दूरियां आई हैं, डिस्टेंस आया है। साथ में ही कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आपका दिल जो है वो बिल्कुल उदास हो चुका है, बहुत ज़्यादा आप थक चुके हैं। अपने रिलेशनशिप में किसी चीज़ का इंतज़ार है या अपने पार्टनर के रिस्पॉन्स के, जिस तरह का रिस्पॉन्स आप चाहते हैं उस तरह के इंतज़ार की वजह से आप थक चुके हैं। लेकिन आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि आपकी लाइफ में एक नया चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है आपके लव रिलेशनशिप में, वहाँ से जहाँ से आप बिल्कुल थक चुके हैं, उम्मीद छोड़ चुके हैं और आपने बैक ऑफ कर लिया है। आपने कहा है कि नहीं, मुझे अब शायद कोई उम्मीद नहीं रही है कि इस रिलेशनशिप में कुछ आगे हासिल होगा या मैं कामयाब हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ टोटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है और ये एक बहुत ही पॉजिटिव वे में होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी मदद कर सकती है या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशली भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी मदद करे जो कि काफ़ी पावरफुल हो। साथ में ही कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो या आपसे एज में बड़े हों या रुतबे में बड़े हों। किसी भी लिहाज से वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं। वो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में, मूव ऑन करने में हेल्प कर सकते हैं या फिर अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो उन्हें रिजॉल्व करने में भी मदद कर सकते हैं। आपके लिए जो स्पिरिचुअल मैसेज है वो है बिलीव एंड सक्सीड। यानी आपने अपने रिलेशन पर, अपने फ्यूचर पे यकीन रखना है, बिलीव करना है। जब आप उसके ऊपर यकीन रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होना शुरू हो जाएंगी। यूँ कहते हैं ना कि अगर आपने कोई भी चीज़ हासिल करनी है, मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने आप को मेंटली उसके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल आप हासिल कर सकते हैं। रिलेशनशिप जो पॉजिटिव हो आपके लिए, जो आपके हक़ में अच्छा हो, वो आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपने यकीन रखना है। तो ये थी आपकी रीडिंग्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। जिन लोगों ने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनके लिए मैसेजेस हैं। एक तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आती हैं कि कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है, बातचीत आपकी नहीं हो पा रही है आपके पार्टनर से, या कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया हो, कोई नाराज़गी हो गई हो। एक ये सिचुएशन भी हो सकती है। एक ये सिचुएशन भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के साथ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे डिस्टेंस में हैं। वो आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो कहीं ऐसे सिचुएशन में है कि वो आपसे बात नहीं कर पा रहे। डिस्टेंस, ये इमोशनल डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के करीब नहीं हैं। कुछ इस तरह का आपको आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं। आपके पार्टनर में से, आप दोनों में से कोई एक शख्स ज़िद्दी हो सकता है बहुत ज़्यादा, या कोई ज़िद पे अड़ा हुआ है जिसके जवाब का आपको इंतज़ार है। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं पाइल नंबर 2 वाले। साथ में कोई नई आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई नया मैसेज आ सकता है, कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन यहाँ पर साथ में धोखा भी नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। किसी पे एकदम यकीन नहीं करें। आने वाली नई खबर पे, नई बात के ऊपर, या कोई नया अगर रिलेशनशिप आपको नज़र आता है तो उस पर भी एकदम ट्रस्ट फ़िलहाल ना करें। एक बहुत ही पॉजिटिव फीमेल एनर्जी भी नज़र आती है आपके इर्द गिर्द। इन तमाम सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकती है वो एनर्जी। कोई फीमेल आपके इर्द गिर्द हो सकती हैं, फीमेल एनर्जी हो सकती है, कोई पार्टनर हो सकती हैं जो कि काफ़ी केयरिंग और लविंग नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पर कुछ पायल नंबर 2 वालों के लिए यकीनन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के मामले में फ़िलहाल आप या तो ट्रस्ट ना करें, या एक सिचुएशन ये भी नज़र आ रही है कि हो सकता है कोई चीज़ आपसे छुपाई गई है रिलेशनशिप के मामले में, और वो चीज़
आपके सामने एकदम खुल के सामने आ जाए। आपको ऐसा लग रहा हो कि सब चीज़ें ठीक हैं लेकिन आपसे कुछ छुपाया गया हो, झूठ बोला गया हो। ये तमाम सिचुएशंस में से कोई भी एक भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि खुल के आपके सामने आ जाए, और जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। आपकी ज़िंदगी जो कल तक थी, पिछले कुछ अरसे तक थी, वो टोटली चेंज हो जाएगी। आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ में चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चेंज होगा, इसलिए आप घबराएं नहीं। अगर कोई चीज़ नेगेटिव फ़िलहाल हो भी रही है तो आपको ये सोचना चाहिए कि वो आपकी बेहतरी के लिए है, आपको आपको आगे सही पाथ पे ले जाने के लिए है। आपका स्पिरिचुअल मैसेज क्या कह रहा है? आपका स्पिरिचुअल मैसेज कह रहा है डार्केस्ट फेयर, यानी खौफ। आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि बॉदर कर रही है, अंदर ही अंदर आपको एक डर है, एक खौफ है किसी चीज़ का रिलेशनशिप में। आपने उस खौफ से निकल जाना है, उसको फेस करें। निकलना किस तरह है? आपने उस खौफ को फेस करना है। आपको जिस भी चीज़ का डाउट है, जिस भी चीज़ का डर है, उसे फेस करें, क्योंकि अगर आप जब तक डरते रहेंगे, छुपते रहेंगे, तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपके सामने। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है उनके लिए मैसेजेस हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिससे आप बैक ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आप किसी चीज़ से ना उम्मीद होके पीछे हट गए हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपको निगलेक्ट किया गया है या आपके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको जिस तरह का आप की तरफ से रिस्पॉन्स रहा हो, वो आपके पार्टनर की तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं रहा, आपको इग्नोर किया गया। इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा नज़र आती है इस रिलेशनशिप में। और कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा आपके बीच में हो सकता है, नाराज़गी चल रही हो, या अगर बज़ाहिर झगड़ा नहीं हुआ लेकिन आपके दिलो दिमाग में जो है वो एक जंग सी चल रही है। कुछ पुरानी यादें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ये नेगेटिविटी से रिलेटेड भी हो सकती हैं, कुछ मेमोरीज़ भी हो सकती हैं। कोई खातून या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी हो सकती है जो कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त ये सारी जो नेगेटिविटी है या गलत फहमियाँ हैं या जो भी सिचुएशन पैदा की गई हैं, उसकी ज़िम्मेदार वो पर्सनैलिटी हो सकती है। उस शख्स की वजह से जो है, चाहे वो मोस्टली कोई फीमेल हो सकती है लेकिन कोई मेल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है वो रिलेशनशिप में दूरियां आई हैं, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, इस तरह की सिचुएशन नज़र आती है। पाइल नंबर 3 वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें दो तरह की सिचुएशंस नज़र आती हैं। कुछ लोगों के लिए एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, आपके लिए आपके आगे एक नया रिलेशनशिप, एक नई ज़िंदगी, एक नया पाथ, लाइफ जो है वो एक नए पाथ पे जाती हुई नज़र आ रही है। और आपका लव रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लव लाइफ को। और ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों का कि जिनके पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और रिलेशनशिप जो है वो दूरियां बढ़ गई हैं उसके अंदर, वो भी वापस बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। उनका रिलेशनशिप जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकता है। आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेज क्या है? रीच आउट। ये मैसेज हमारे पाइल नंबर 3 वालों को ये बताता है कि आपको अपने रिलेशनशिप की सच्चाई को जानने के लिए, हकीकत को जानने के लिए और उसे हासिल करने के लिए खुद आगे बढ़ के उसे ढूंढना होगा। ढूंढने से मुराद ये भी हो सकती है वो सच्चाई आप अपने उसी पार्टनर के साथ बातचीत करके, डिस्कस करके, या सिचुएशन को, हकीकत उसकी जानकर भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप आगे मूव ऑन करें और अपने लिए एक ट्रू रिलेशनशिप को ढूंढने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि जिस जगह आप ढूंढ रहे हैं, जिस जगह आप देख रहे हैं वो आपका सोलमेट हो सकता है कि जो आपका सोलमेट है या आपका ट्रू लव रिलेशनशिप है वो वहीं कहीं आपके नज़दीक हो और आप उसे देख ना पा रहे हो, तो उसे ढूंढने की कोशिश करें। तो ये थे हमारे तीनों पाइल्स के लिए रीडिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।